आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरे दिन का मुकाबला था भारत और खासतौर पे न्यूजीलैंड के बीच। जो टेस्ट मैच था वहां एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ चुका था, क्योंकि अच्छी खासी लीड कल तक देखे तो 301 रन की लीड ले चुके थे। और वही खासतौर पे अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और टॉम ब्लांडल अच्छी खासी शुरुआत किए थे, लेकिन आज जो सुबह का स्पेल था, रविंद्र जडेजा और अश्विन ने गेंदबाजी का दारोमदार निभाया और वही खासतौर पे अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। आज जडेजा अच्छी खासी लाइन लेंथ पे दिख रहे थे, डालते हुए दिख रहे थे और अच्छी खासी ट्रेजेक्टरी से साथ गेंद कर रहे थे और वहां पे अच्छी खासी स्पिन होते हुए दिख रहा था। टर्न अच्छी खासी मिल रहा था पहले सेशन में। और वही पहले सेशन ही नहीं, इस टेस्ट मैच में स्पिनर्सों को जब धीमा गेंद डाले और वहां पे अच्छी खासी टर्न होते हुए दिखाई देते, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत क्रैक्स भी थे, अच्छे खासे फुटमार्क्स भी थे। लेकिन जहां पे अच्छी खासी देखे गेंदबाजी होता हुआ दिखाई दिया, टॉम ब्लांडल को चलता किया जाडेजा ने और उसके बाद विकेट से गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं ना कहीं वही बोल्ड 41 रन बनाए, ग्लेन फिलिप्स 48 रन की जबरदस्त प्रदर्शन किए। आखिर में ग्लेन फिलिप्स नाबाद रहे, लेकिन दूसरे एंड से सैटनर, सऊदी, एजस पटेल, अश्विन की फिरकी में फंसे। दूसरी तरफ देखे तो रविंद्र जडेजा के जबरदस्त गेंद वहां पे छक्के मारते हुए दो कैचेस दे बैठे थे एजस पटेल और खासतौर पर मिचेल सैटनर। तो आखिरी बल्लेबाजों से दो उम्मीद था, लेकिन वही कहीं ना कहीं 50 और रन सेट कर दिए थे। जैसे कि मैंने बोला था कि 350 रन कम से कम तो टारगेट देंगे ही देंगे। और आज जो अच्छा 57 रन बनाए थे, वो उसमें 5 विकेट गए थे और पहले ही घंटे में पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को मौका मिल चुका था, जिसमें से जडेजा 3 विकेट्स इस इनिंग्स में और वाशिंगटन सुंदर 4 का आखिरी विकेट रनआउट के तौर पर गया। जबरदस्त एक कैजुअल अप्रोच था वाशिंगटन सुंदर के फील्डिंग में, और कैजुअल अप्रोच विलियम और रोर्की का था, जिसके तहत रनआउट बनना और भी रन बन सकते थे, जैसा कि ग्लेन फिलिप्स चक्का चौका मार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वही 255 रन पे ऑल आउट कर दिया और 103 रन के लिए, यानी 358 रन और 359 रन का लक्ष्य, जिसमें से भारत के पास मौका था कि क्या 2008 में जो चेज किए थे 300 प्लस चेज किए थे भारत में 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रन का टारगेट चेज किया था और खासतौर पे एक ब्रिस्बेन में किया था। तो उसके अलावा 300 प्लस रन किए नहीं थे और एक 400 प्लस रन था जो वेस्ट इंडीज में किया था। तो उसके 300 प्लस रन तो भारतीय सरजमीन पे अगर आप खेले वहां पे चेज करना बहुत ही मुश्किल था। 359 रन का लक्ष्य एक विशाल कायम लक्ष्य था। लेकिन जो शुरुआत था भारतीय बल्लेबाजों से, खासतौर पर लंच तक 12 ओवर में 81 रन, 1 विकेट गए थे। रोहित शर्मा कप्तान 8 रन बनाकर चलते बने थे। वहां पे भी पहले 3 ओवर तेज गेंदबाजों से करवाया सऊदी, विलियम और रूर की, लेकिन वहां पे जो शॉट्स लगा, चक्के चौके के बौछार किया। खासतौर पे अगर आप देखें तो जायसवाल का इंटेंस जबरदस्त दिखा, पॉजिटिव इंटेंट अच्छी खासी है। लेकिन अब 350-360 रन का लक्ष्य का पीछा करें, वहां पे इतना अगर तेजी से खेलते हैं तो खासतौर पर टेस्ट मैच रेड बॉल क्रिकेट में आप इतना हर गेंद में आप चक्के चौके की बौछार नहीं कर सकते। इंटेंट अच्छा था, लेकिन थोड़ा बहुत और धैर्य दिखा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का विकेट गिरा, फिर शुभमन गिल आए पारी को संभालने के लिए, लेकिन जब 12 ओवर में 81 रन, 1 विकेट। लेकिन लंच के बाद कहीं ना कहीं मैच, क्योंकि लंच से पहले अच्छी खासी सैंडनर, अजस पटेल को भी मुश्किलात में डाला था, जो धीमे गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे थोड़ी बहुत तेजी से गेंदबाजी कर रहे थे और जबरदस्त छक्का जो लगाया जायसवाल ने, जबरदस्त वो छक्का लगाया था जहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में डाले थे। खासतौर पे अगर आप भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, 77 रन की जबरदस्त प्रदर्शन अर्शदीप के पार जायसवाल द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटेंट, जो आक्रामक रवैया के साथ ही खेलते गए, वहां पे अगर थोड़ा बहुत धैर्य दिखा तो और लंबा पारी खेल सकते थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टर्न हो रहा था, बीच में टर्न्स भी हो रहे थे अच्छी खासी उस पैचेस में गिनने के बाद, और खास में कुछ फुटमार्क्स में गिनने के बाद थोड़ा बहुत गेंद अंदर बाहर हो रहा था। लेकिन वहां पे भी आप संभाल सकते थे। स्वीप से ज्यादा खेलने की कोशिश की भारतीय बल्लेबाजों ने, जो कुछ बल्लेबाज स्वीप नहीं खेलते वो भी खेलने की कोशिश में वहां पे अपने विकेट गंवाते बैठे। और वहां पे सैंडर ने आते ही लंच के बाद शुभमन गिल चलता गया। फिर अगर आप देखें तो जायसवाल को भी अच्छी खासी दिक्कत में डाला, जबरदस्त एज लगा, दोनों को जबरदस्त अंदाज में वो गेंद किया, जहां पे एज लगा और स्लिप पे कैच दे बैठे। फिर ऋषभ पंत का रनआउट, लगातार 2 विकेट यशस्वी जायसवाल के गिरने के बाद ऋषभ पंत का रनआउट, और वो कहीं ना कहीं मिचेल सैटनर ने ही थ्रो मारा था। तो वहां पे किसकी गलती, विराट कोहली की या ऋषभ पंत की, आप कह नहीं सकते, हालांकि पहुंच नहीं पाए। तो वहां पे जल्दबाजी में ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के तहत आप अपना विकेट गंवाते गए। अगर यही रन करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 100 रन के करीब पीछे रह गए,
वहां से मैच हालांकि देखे तो वापसी करना मुश्किल है। उसके बाद विराट कोहली के एलबीडब्ल्यू जहां पे इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, लेकिन वहां पे नाराज थे विराट कोहली। लेकिन कहीं ना कहीं मिचेल सेंटनर ने इस इनिंग्स में भी चलता किया, विराट कोहली को 17 रन बनाए, 21 रन। वॉशिंगटन सुंदर सरफराज से पहले आए, सुंदर ने कुछ शॉट्स लगाए थे, सरफराज खान भी सीधे गेंद वहां पे लाइन को मिस कर गए, सेंटनर के शिकार हुए, बोल्ड हुए, 9 रन। जडेजा ने आखिर तक मुकाबले को लेकर खींचने की कोशिश की, 42 रन की पारी खेली, आखिरी विकेट बंदा जडेजा का विकेट गिरा। 18 रन अश्विन ने बनाए, थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की थी। 39 रन की पार्टनरशिप आकाशदीप के साथ मिलकर जडेजा की 23 रन की पार्टनरशिप। तो वहां पे आखिर में बुमराह ने आकर एक छक्के चौके की बौछार करे, जिसके कारण 10 रन बनाकर नाबाद है। और कुल मिलाकर देखें तो मिचेल सेंटनर इस इनिंग्स में भी फाइफर जरा 6 विकेट चटका इस इनिंग्स में, 2 विकेट जस्ट पेडल आखिरी विकेट चटका और 245 पे ऑल आउट कर दिए भारतीय टीम को। और खास तौर पे 13 रन की बहुत ही बड़ी जीत है न्यूजीलैंड के लिए। और लगातार 2 टेस्ट मैचेस में 2 टेस्ट जीत, और उससे पहले जो पहला टेस्ट मैच जीता था 36 साल बाद भारतीय सरजमीन पे जीता था न्यूजीलैंड की टीम ने, और यहाँ पे लगातार 2 टेस्ट मैच जीतकर और वो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जो न्यूजीलैंड उससे पहले जो भारतीय सरजमीन पे सीरीज कभी नहीं जीता था, टेस्ट सीरीज, और आखिर में जाकर 2024 में ये कारनामा कर दिया। वो कप्तान टॉम लैथम सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा हिस्ट्री के पन्ने में। खासतौर पे देखे तो जो आके कारनामा किया, और खासतौर पे कहीं ना कहीं जो लीड ले चुके थे पहले इनिंग्स में, वहीं पे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुश्किल होगा भारतीय टीम को बल्लेबाजी करना, और आखिर में 359 रन का लक्ष्य ये और भी ज्यादा मुश्किलात कर दिया। अगर एक आते इनिंग्स बहुत ही बल्लेबाज बड़े लंबे पारी खेल जाते तो शायद मौका था, वरना एकदम नामुमकिन सही था। लेकिन जो 6 विकेट 7 विकेट 13 विकेट चटकाए मिचेल सेंटनर, जबरदस्त एक टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन, 2 लगातार 5 आर, इससे बड़ी बात उम्दा प्रदर्शन। वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 इनिंग्स में मिलाकर अगर देखें तो 11 विकेट चटकाए, लेकिन खासतौर पे देखें तो इस दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट स्पिनर्सों ने अपना कारनामा करके दिखाया था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज कहीं ना कहीं फंस गए, जिसके कारण ये होना पड़ा। 12 साल बाद भारतीय सरजमीन पे कोई होम टेस्ट सीरीज हारा। खासतौर पे देखे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हारा, 2012 में हारे थे, उसके बाद 2024 में एक बहुत लंबा 12 साल का गैप था, वो भी कहीं ना कहीं टूटा। और अभी बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि अब ये तीसरा टेस्ट मैच को लेकर, क्योंकि सीरीज तो हाथ से गया, तीसरा टेस्ट मैच भी महत्वपूर्ण रहेगा भारतीय नजरिए से, उसमें जीतना पड़ेगा। न्यूजीलैंड भी चाहेंगे और भारत भी चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लक्ष्य फाइनल में प्रवेश करने का है। उसके बाद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के में 5 टेस्ट मैचेस, इधर अगर टेस्ट मैच नहीं जीत पाए तो वहां पे जाकर 4-0 से भी हराना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टेस्ट मैच में फोकस करेंगे कि मुंबई में क्या कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन में ये रिजल्ट निकल के आया। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो 53 रन के ट्रेल कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम, वहां पे स्पिनर्स ने वो जो बोलबाला दिखाया, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, जो रूट और हैरी ब्रूक थे और उनको जब चलता कर दिया, उसके बाद बस औपचारिकता ही था, बाद में बस पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। नुमान अली ने दोनों को चलता किया, एच लगा, वहां पे कैच दे बैठे। हैरी ब्रूक का भी वैसे ही कुछ था, कट्स खेलने गए थे, वहां पे कैच दे बैठे। 26 रन, रूट 33 रन, दोनों के बीच एक थोड़ी बहुत पार्टनरशिप 46 रन की पनपती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जब विकेट्स गिरा, खासतौर पे अगर ब्रूक का, उसके बाद लगातार विकेट्स चलते गए, कप्तान स्टोक्स का विकेट्स, तो बाद में बस स्पिनर्स ही मनमानी कर रहे थे। और आखिर में जाकर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत लीड लिया था, करीबन 35 रन का लीड लिया था, जो आखिर में जाकर ये भी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में समाप्त किया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया था। पाकिस्तान के गेंदबाज नुमान अली 6 विकेट इस इनिंग्स में, सजिद खान 4 विकेट, तो एक और 5 रन नुमान अली के खाते में। तो जबरदस्त प्रदर्शन इन 2 स्पिनर्सों ने, खासतौर पे जो तीसरा टेस्ट मैच में जो बदलाव किया था, सजिद खान नुमान अली बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी पूरी तरीके से धराशायी कर दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को। और खासतौर पर जबरदस्त योगदान रहा गेंदबाजी में, 2 जुगलबंदी में गेंदबाजी करे तो वहां पे पूरी तरीके से सफल रहे। एक में 5 रन साजिद खान ने डाला, तो एक में 5 रन नुमान अली ने। तो जबरदस्त प्रदर्शन दोनों स्पिनर्स द्वारा। और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान ये देखेंगे कि इन 2 स्पिनर्स को एक लंबा समय दिया जाए, जिसमें टेस्ट मैचेस में कम से कम इन 2 खिलाड़ियों को खेला जाए, और पिचेस वैसे ट्रैक बनाया जाए जिसमें से ओपोनेंट को पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे ओपोनेंट्स खासतौर पर। और आखिर में 34 रन का 35-33 रन का लक्ष्य, वहां पे आखिर में चक्का लगाकर मैच जीता गए। और सैम अयूब का विकेट एक ही गया था, जैक लीच ने एलबी के तहत विकेट चटकाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो शान मसूद ने
6 गेंदों में 23 रन की, यह भी एक जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त शॉट्स, 4 चौके 1 छक्के, जबरदस्त। कप्तान ने आखिर में कप्तानी पारी खेलकर सीरीज को अपने नाम कर दिया, 2-1 से सीरीज जीता। टेस्ट सीरीज, यह भी एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीते, क्योंकि घर में 1-0 से पिछड़ने के बाद यह भी टेस्ट हिस्ट्री के, पाकिस्तान के टेस्ट हिस्ट्री में दूसरी बार यह हुआ जहां पे कमबैक करके सीरीज से जीते हैं। उससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या था, 1-0 से पिछड़कर 2-1 से सीरीज जीते थे। और यहां पे एक अच्छा खासा तगड़े टीम के खिलाफ ये कि 1-0 की एक बहुत ही बड़ी हार के बाद, बहुत ही बड़े प्रदर्शन करने के बाद और दूसरे टेस्ट में वापसी करना और वहां पे धराशय कर देना, तो वहां पे लाजवाब और काबिल तारीफ ये प्रदर्शन है पाकिस्तानी के लिए। और 2-1 से सीरीज जीता और उधर 2-0 से सीरीज अपना नाम कर चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। और भारतीय टीम चाहेंगे आखिरी टेस्ट मैच के अपना नाम कर पाएंगे। तो बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं चूक हो गया इन दोनों टेस्ट मैच में, जिसके कारण पूरी तरीके से भुगतान दी पाए। और इस टेस्ट मैच में खासतौर पे वो बल्लेबाजी से वो लड़ाई दिखा नहीं जो पहले टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग्स में दिखा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।